अरब की तपती रेत पर दो बड़ी ताकतें आमने सामने थी। मक्का के कुरैश और मदीना के मुसलमान दोनों इस बात को जानते थे, लगातार लड़ाइयां पूरे अरब को तबाह कर देंगी। इसीलिए हुदैबिया का समझौता हुआ था। 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। लेकिन इस समझौते की एक अजीब शर्त थी। अरब का हर कबीला चाहे तो मुसलमानों के साथ जुड़ जाए या कुरैश के साथ। यही से खेल शुरू हुआ। पुरानी दुश्मनियों ने अपनी गर्दन उठानी शुरू कर दी। दो दुश्मन कबीले बनु बकर और बनु खुजा। बनु खुजा मुसलमानों के साथी, बनु बकर कुरैश से जा मिले। एक रात अंधेरी घाटियों में जब चांद की रोशनी फीकी थी, बनु बकर और उनके पीछे से छुपकर मदद करती कुरैश की एक टुकड़ी ने बनु खुजा पर हमला कर दिया। तो खुजा के लोग मक्का भागे और हर दरवाजे पर दस्तक दी और चिल्लाए और कहते, ये हमारे साथ धोखा हुआ है, समझौता तोड़ा गया है। कुरैश के सरदारों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें पता था कि मामला बहुत बड़ा हो गया है और सबको पता चल गया है। कुरैश ने अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए सबसे समझदार आदमी अबू सुफियान को मदीना भेजा। वो अपनी बेटी उम्मे हबीबा के घर पहुंचा, जो पहले से मुसलमान हो चुकी थी। जैसे ही अबू सुफियान वहां पर रखी चटाई पर बैठने लगा, उम्मे हबीबा ने फर्श से चटाई खींच ली। अबू सुफियान हैरान होकर ये सब देखने लगा और सोचने लगा कि मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और कहा, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम्हारे घर पर बैठ सकता हूँ। अफकोर्स अबू सुफियान की बेटी ने जवाब दिया, ये चटाई मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और आप अभी तक उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। ये सुनते ही अबू सुफियान की आंखें भर आई, लेकिन उसकी कोशिश एक एक कर नाकाम होती गई। किसी सहाबी ने उसकी बात ना मानी और वो मायूस होकर मक्का लौट आया। मदीना में गुप्त तैयारियां तेज थी, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि निशाना कौन है। तभी एक आदमी ने अपनों की सेफ्टी की डर से मक्का वालों को चिट्ठी भेजनी चाहिए। कागज एक औरत के बालों में छुपाकर भेजा गया, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही ये सब बता दिया था। हजरत अली और कुछ घुड़सवार इस औरत को पकड़ लाए। अली ने तलवार पर हाथ रखा और कहा, खत निकाल दो वरना तलवार बोलेगी। औरत डर गई, खत निकाल दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो खत भेज रहा था सिर्फ उसके नेक इरादों, अपने बच्चों की हिफाजत की वजह से माफ कर दिया। 3 साल पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से सिर्फ एक साथी के साथ निकले थे। आज मदीना से 10,000 जवान एक साथ निकले। इतनी बड़ी फौज अरब में पहले कभी नहीं देखी गई थी। किसी को पता नहीं था कि मंजिल मक्का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे रास्ते से लोगों को भेजकर डाइवर्ट कर दिया ताकि कोई भी खबर मक्का नहीं पहुंच सके। जब रात हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फौज को ऑर्डर दिया, मक्का के चारों तरफ हजारों अलाव जला दो। और देखते देखते वहाँ जो पहाड़ थे पूरी तरह रोशनी से जल उठा। मक्का की रात दिन जैसी हो गई। कुरैश ने बाहर झांक कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और कहा, ये तो पूरा अरब आ गया। उसी रात अबू सुफियान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया। कई घंटों तक बहस हुई और आखिरकार अबू सुफियान का दिल खुल गया और उसने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। अगली सुबह जब मक्का की पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी फैली और मुसलमान चारों तरफ से शहर में इंटर हुए, ना कोई तोड़फोड़, ना कोई आग, ना कोई बदला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त हुक्म था, जो हथियार डाल दे उसे कुछ मत कहना और जो अबू सुफियान के घर में चला जाए वह सिक्योर है। सिर्फ कुछ लोग थे जिन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन खालिद बिन वलीद की टुकड़ी ने उन्हें काबू में कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुके हुए सिर के साथ उसी शहर में दाखिल हुए जहां से उन्हें कभी निकाला गया था। काबा का दरवाजा खोलने के लिए चाबी उस्मान बिन तलहा के पास था। पहले उसने चाबी देने से इनकार कर दिया और फिर चाबी ली गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए तो 360 बुतों को गिराते हुए कहा, सच आ गया और झूठ मिट गया। और फिर अल्लाह की हुक्म से काबा का चाबी उसी कबीले को लौटा दी और ऐलान किया गया, ये चाबी कयामत तक तुम्हारे खानदान के पास रहेगी। आज 1400 साल बाद भी काबा का चाबी वही परिवार संभालता। सारे मक्का वाले जमा किए गए, सबकी गर्दनें नीचे थी। लोग सोच रहे थे कि आज शायद उनके साथ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने मुसलमानों के साथ किया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। जाओ, तुम सब आजाद हो। पूरे अरब में एक ही आवाज उठी,
ये बदला नहीं, ये तो रहमत का दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को अपना स्टेट सेंटर बनाने के बजाय कई दिनों बाद मदीना वापस आ गए। दुनिया ने पहली बार देखा एक ऐसा वैरिया जो माफ करके जीत कर भी ताज नहीं लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मक्का के कुछ कबीलों ने इस फतह को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मुसलमान 12,000 की एक नई फौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना होंगे, जहां अरब की सबसे खतरनाक जंग होने वाली थी। इस स्टोरी के लिए सब्सक्राइब